राधे राधे। पैसा और रिश्ता। रविंद्र चौधरी पासपोर्ट ऑफिस में काम करता था। उसे कोई पसंद नहीं करता था, ना कोई दोस्त ना सहकर्मी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी अलग रहते थे। फिर एक दिन एक आदमी आया। उसे अपने मित्र का पासपोर्ट बनाना था। उसी आदमी ने ऐसा कुछ किया कि रविंद्र की काया पलट ही हो गई। उसका व्यवहार एकदम से बदल गया। दोस्त यार सब उसे पसंद करने लगे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी घर लौट आए। सभी लोग ये देखकर हैरान थे, आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, कौर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक एंटरटेनिंग स्टोरी लेकर आए हैं। यह स्टोरी आपको ना सिर्फ पसंद आएगी बल्कि आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। तो आइए सुनते हैं ये मोटिवेशनल कहानी। पैसा और रिश्ता। एक बार मैं अपने एक मित्र का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस गया। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का फॉर्म लिया। फॉर्म भरने के बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट चेक कराए और फॉर्म जमा किया। इसके बाद फीस जमा करने की बारी थी। हम लोग लाइन में लग गए, लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया बाबू ने खिड़की बंद कर दी। पूछने पर उसने कहा कि समय समाप्त हो चुका है, अब कल आइएगा। मैंने उससे मिन्नत करते हुए कहा, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमने आज का पूरा दिन खर्च किया है, बस अब केवल फीस जमा करनी रह गई है, कृपया फीस ले लीजिए। यह सुनकर बाबू बिगड़ गया। बोला, आपने पूरा दिन खर्च किया तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। लेकिन आदमी कितना काम कर सकता है? अगर आपको दिक्कत है तो सरकार से कहो कि ज्यादा लोगों को बहाल करे। यह सुनकर मेरा मित्र मायूस हो गया। उसने कहा, चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोकते हुए कहा, रुको, एक और कोशिश करता हूँ। तब तक बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैं उसके पीछे हो लिया। वह एक कैंटीन में गया। उसने एक खाली सीट देखकर अपना थैला रखा। फिर उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे खाना खाने लगा। मैं उसके सामने ही बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर अपनी नजर फेर ली। मैंने बात शुरू करने की गरज से कहा, आपके पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से लोगों से मिलते होंगे। उनके बेरुखी से मेरी ओर देखा और फिर बोला, हाँ मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। न जाने कितने आईएएस पीसीएस विधायक रोज यहाँ आते हैं, मेरी कुर्सी के सामने खड़े खड़े होकर इंतजार करते हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर विषय बदलते हुए पूछा, क्या मैं आपके खाने से एक रोटी ले सकता हूँ? उसने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर एक सब्जी पर रोटी रखकर मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने रोटी का एक निवाला तोड़ा और उसे सब्जी के साथ अपने मुंह में हवाले कर दिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपको इतने सुगर पत्नी मिली है। उसने मेरी ओर देखा पर बोला कुछ नहीं। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई, आप बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आते हैं, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, कहें। उसमें उपेक्षापूर्ण अनुमति प्रदान की। मैंने धीरे धीरे कहा, आप अपने पद की इज्जत नहीं करते हैं। मेरी बात सुनकर वह तड़प उठा। ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने उसकी बात का जवाब दिया, अगर आप अपने काम की इज्जत करते तो इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखिए, आपका कोई दोस्त भी नहीं है, आप खाना भी दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाते हैं, अपनी कुर्सी पर भी आप
मायूस होकर बैठे रहते हैं। लोगों का होता हुआ काम बुरा करने की जगह आप उसे अटकाने की कोशिश करते हैं और लोगों के अनुरोध करने पर कहते हैं सरकार से कहो कि ज़्यादा लोगों को बहाल करे। अरे भाई, ज़्यादा लोगों के बहाल होने से तो आपकी अहमियत घट जाएगी। हो सकता है आपसे एक काम ही ले लिया जाए। भगवान ने आपको मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन आप इनका लाभ उठाने की जगह है रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। मेरा क्या है, कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, पर आपके पास तो मौका था किसी को अपना अहसमंद बनाने का, पर आप उससे चूक गए। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पैसे तो आप बहुत कमा लेंगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है, क्योंकि रिश्तों से ही घर बनता है, रिश्तों से ही परिवार बनता है, और परिवार के बिना आदमी का जीवन निराधार हो जाता है। वह जीता तो रहता है, पर उसका जीवन निराश हो जाता है। मेरी बात सुनकर वह रुआस हो गया। उसने कहा, आपने बात सही कही साहब, मैं अकेला हूँ। पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। माँ है, वो भी कुछ ज्यादा बात नहीं करती, सुबह रोटी बना कर दे देती है और मैं तहाँ खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का भी मन नहीं करता। समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, खुद को लोगों से जोड़िए, किसी की मदद कर सकते हो तो करिए। देखिए, मैं यहाँ अपने दोस्त को पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरे पास तो पासपोर्ट है। मैंने दोस्त की आखिरकार इतनी तकलीफ नहीं। आपकी मित्र की शोर, यह सब मैंने निष्भाव भाव से किया, इसीलिए मेरे पास दोस्त है। उसकी आंखों में हालसी सी नमी सी आ गई। वह उठते हुए बोला, आप मेरी खिड़की पर पहुंचे, मैं आज ही आपका फॉर्म जमा करूंगा। और उसने सचमुच मेरा काम कर दिया। फिर उसने मेरा फोन नंबर मांगा, मैंने उसे अपना नंबर दे दिया, फिर उसे धन्यवाद करता हुआ घर वापस आ गया। इस घटना को वर्षों बीत गए। इस दिवाली पर एक फोन आया, अनजान नंबर था। मैंने फोन रिसीव किया। उधर से आवाज आई, मैं पासपोर्ट ऑफिस से रविन चौधरी बोल रहा हूँ। कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरा साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते कमाओ। मुझे एकदम से याद आ गया। मैंने कहा, हाँ मैं जी चौधरी साहब, कैसे हैं? उसने खुश होकर कहा, साहब आप उस दिन जब चले गए तो मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाले कोई नहीं मिलता। मैं साहब अगले ही दिन अपनी ससुराल पहुंच गया। मैंने अपने पत्नी से घर चलने को कहा, वो मान ही नहीं रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली और कहा कि साथ खिलाऊंगी। वो हैरान थी, रोने लगी, मेरे साथ चल आई। बच्चे भी साथ चल आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दीपावली बोलने के लिए फोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी है। आपको खाना है बिटिया को आशीर्वाद देने भी। वो बोलता है जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उनकी जिंदगी में भी पैसे पर रिश्ता इतना भारी पड़ेगा। दोस्तों, आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारण से तो महीने चले करती हैं। आप भी रिश्ते बनाकर देखिए, आप जिंदगी भी रविन चौधरी की तरह बदल जाएगी। मैंने अपनी बात तो आगे बढ़ाते हुए कहा, पैसे तो आप बहुत कमा लेंगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है, क्योंकि रिश्ते से ही घर बनता है, रिश्तों से ही परिवार बनता है, और परिवार के बिना आदमी का जीवन निराधार हो जाता है। वही जीता हो रहा था, पर उसका जीवन निराश हो जाता है। मेरी बात सुनकर वह रुआस हो गया। उसने कहा, अपनी
कैसी लगी कहानी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक कर देना।